श्री राधे राधे। भक्तों, जो अपने प्रभु का अथवा गुरुदेव का या संतों का, भक्तों का अतिशय प्रेमी होता है, वो उनका दुख नहीं देख सकता, अर्थात उनको सदा सुखी रखना चाहता है। पुरुषोत्तम आचार्य एक ऐसे ही महान भक्त थे जो महाराज गौरांग महाप्रभु को संन्यास भी लेने नहीं देना चाहते थे और नवद्वीप में गुप्त रूप से वास करते, अंतरंग सेवा करते, भक्ति रस लेकर रहते, हो हल्ला से दूर भागते। उनको केवल महाप्रभु ही जानते थे। वो पुरुषोत्तम प्रभु के द्वितीय स्वरूप ही थे। जब प्रभु ने संन्यास ग्रहण किया तो उन्होंने प्रभु से नाराज होकर कि इतना कष्ट सहने के लिए तैयार हो गए, उनका त्याग करके महाराज वो काशी चले गए थे, तो संन्यास ले लिया, स्मार्त संन्यास। नाम हुआ स्वरूप दामोदर। उन्हीं की बात मैं कल आपको सुना रहा था। तो वो स्वरूप दामोदर जो काशी में संन्यास ले चुके थे, वो प्रभु को सदा सुखी रखना चाहते थे। उनको कष्ट झेलना, जंगल में भटकना, भिक्षा मांगना, ये सब उन्हें कष्ट महाप्रभु को मिले पसंद नहीं आता था। तो प्रभु को सदा सुखी रखने का भाव था उनका। तो स्वरूप ने नाराज होकर के काशी जाकर के चैतन्यानंद गुरु से संन्यास ग्रहण किया था। गुरु ने वेद पढ़ने को कहा कि स्वरूप ठहरे गौरगत प्राण। नाराज होकर चले गए थे, लेकिन त्यागे थोड़े थे। उनका प्राण गौरांग महाप्रभु के लिए समर्पित था। वे गोपनीय रूप से गौर रूप ध्यान करते और रोते थे। जैसे सुना उन्होंने कि प्रभु नवद्वीप त्याग कर नीलाचल गए हैं, वे उसी क्षण काशी से नीलाचल के लिए दौड़ पड़े और वहां पहुंच करके सुना कि प्रभु कुछ दिन पूर्व ही दक्षिण से वापस आए हैं। प्रभु काशी मिश्रालय में भक्तों के साथ बैठे नाम कीर्तन, नाम जप करते रहते। उसी समय स्वरूप आकर के प्रभु के द्वार पर खड़े हुए। गोपीनाथ उनको देखते ही प्रभु के निकट जाकर बोले, नवद्वीप के पुरुषोत्तम आचार्य अवधूत वेश में दरवाजे पर खड़े हैं। ये सुनते ही प्रभु का चंद्रवदन प्रफुल्ल हो गया। वे तुरंत द्रुत वेग से उनके निकट आए और दोनों के नेत्रों का मिलन हुआ। प्रभु को देखते ही स्वरूप का हृदय धक धक करने लगा। उन्होंने अति कष्ट के साथ महाराज प्रभु की स्तुति की। स्वरूप प्रभु के चरणों में गिरने को हुए स्तुति करते हुए, परंतु प्रभु ने उन्हें अपनी दोनों भुजाओं में लेकर के हृदय से लगा लिया, क्योंकि उनके अंदर की बात तो प्रभु जानते ही थे। दोनों एक दूसरे को अपनी भुजा में आबद्ध कर अचेत होकर भूमि पर मूर्छित होकर गिर पड़े। भक्तगण स्थिर नेत्रों से देखते रहे। काफी देर बाद दोनों को चेतना आई। भक्त और भगवान को उठकर बैठ गए एवं बात करने लगे। प्रभु बोले, तुम आओगे, यहाँ मैंने कल स्वप्न में देखा। आकर बहुत अच्छा किया तुमने। तुम्हारे बिना मैं अंधा था, अब मुझे दो नेत्र प्राप्त हो गए। स्वरूप ने कहा, प्रभु मैं स्वयं नहीं आया, तुम अपनी कृपा पास में बांध कर ले आए हो। मैं अतिशय अधम हूं, इसीलिए तुम्हें छोड़कर दूर चला गया था। ये तुम्हारे चरणों में लेश मात्र भी प्रेम होता तो क्या मैं जा सकता था?
तत्पश्चात स्वरूप ने श्री नित्यानंद और परमानंद पुरी को प्रणाम अन्यान्य भक्तों से यथा योग्य संभाषण किया। प्रभु ने स्वरूप को एक कक्ष और उनकी सेवा के लिए एक सेवक प्रदान किया। ये जो परमानंद पुरी का नाम मैंने बोला ना, इनके महात्म के विषय में आगे और बताऊंगा मैं। इनमें प्रभु के दादा विश्वरूप की शक्ति थी महाराज। दादा मतलब बड़े भाई की शक्ति थी इनके अंदर, परमानंद पुरी के अंदर। ये बहुत ही अद्भुत भक्त थे। और त्रिहुत निवासी माधवेंद्र पुरी के शिष्य ईश्वरपुरी के परमार्थ भाई और उनके कृष्ण प्रेम के भागीदार थे। देखने में परम सुंदर, प्रकृति अति मधुर और भारत विख्यात सुख्यात थे। प्रभु के साथ भेंट परिचय नहीं था, किंतु श्री गौरांग का नाम उन्होंने सुन रखा था। यद्यपि उस समय देश हिंदू मुसलमान के विरोध से बर्बाद हो रहा था एवं उसी कारण राजपथ एकदम बंद थे। कोई भी रोड से नहीं जा सकता था, क्योंकि मुसलमान लोग डाकू की तरह से सताते थे। फिर भी गौरांग की बात समस्त भारत में फैल चुकी थी। प्रभु के विषय में सुनते ही परमानंद पुरी उनकी ओर आकृष्ट हुए। उन्होंने सुना कि श्री गौरांग का जो कृष्ण प्रेम है, उसका एक कण भी उनके गुरु श्री माधवेंद्र पुरी में नहीं था। उनका जो प्रेम है वो जीव में संभव नहीं है, कोई जीव धारण नहीं कर सकता वैसा प्रेम। उन्होंने ये भी सुना कि श्री गौरांग स्वयं भगवान है और उन्होंने इस पर कुछ विश्वास भी किया। उनके सारे चरित्र सुन सुनकर इतने आकृष्ट हुए कि स्थिर नहीं रह पाए और उनको खोजने निकल पड़े। पहले सुना कि वे दक्षिण देश गए हैं, तो तीर्थ भ्रमण का छल करके दक्षिण देश चल दिए। वहां जाकर सुना कि प्रभु उत्तर की ओर गए हैं, तो वे उत्तर की ओर आने लगे। अंत में तय किया कि श्री गौरांग कहीं भी हों, नवद्वीप जाने पर उनका ठिकाना जाना जा सकता है। ऐसा सोचकर वे सीधे नवद्वीप सची माता के पास गए। उस समय सची का सारा रिश्ता सन्यासियों के साथ था। वे उन सभी को स्नेह करती थी, अपना बच्चा मानकर। अब उन्हें सन्यासियों से भय नहीं लगता था। उन लोगों को जो करना था कर दिया, किंतु उनके द्वारा सची को कोई समाचार नहीं मिल पाया। इसलिए निमाई को तलाशने के लिए उन दोनों से अनुरोध करती हैं। उन लोगों से जो वहां सन्यासी आते थे, उन सब लोगों से अनुरोध करती और कहती हैं, यदि उनसे मिलना हो तो हम सबकी दुर्दशा की खबर दे देना और एक बार मुझसे मिल जाने को कहना। परमानंद पुरी को देखकर सची को बोध हुआ मानो विश्वरूप आए। वसुतः सची अभी भी नहीं जानती थी कि विश्वरूप अदर्शन हो चुके, अर्थात अब नहीं है। पुरी ने सोचा था कि वे सची के निकट श्री गौरांग का समाचार प्राप्त करेंगे और सची सोच रही थी कि पुरी द्वारा उन्हें निमाई का संवाद प्राप्त होगा, किंतु दोनों की आशा भंग हुई। फिर भी महाराज प्रयत्न जारी रहा। परमानंद पुरी सची के घर आए। सची और वे प्रभु की कोई खबर न पाकर दुखी होकर बैठे। इसी समय श्री नित्यानंद द्वारा प्रेषित व्यक्ति नीलाचल से संवाद लेकर के आए कि प्रभु नीलाचल आ गए। ये सुनकर के नवद्वीप में आनंद कलरव हो उठा। जय जयकार और कीर्तन होने लगा एवं भक्तगण प्रभु को देखने नीलाचल के लिए जाने को तैयार होने लगे, जबकि उस समय जाना कठिन कार्य था भक्तों, मुसलमानों की बाधा के कारण। किंतु परमानंद पुरी को देरी सहन नहीं हुई। वे प्रभु के एक ब्राह्मण भक्त
कमलाकांत को साथ लेकर शची से विदा लेकर नीलाचल की ओर दौड़ पड़े। और आपको ये पता ही है कि उसमें कोई गाड़ी मोटर ट्रेन में सब होता नहीं था, और रास्ते में मुसलमानों की बाधा बहुत थी, फिर भी दौड़ पड़े। भक्तगण श्री क्षेत्र जगन्नाथ दर्शन के लिए जाते हैं, किंतु भक्तोत्तम परमानंद श्री गौरांग दर्शन के लिए श्री क्षेत्र जा रहे थे। अब ये तो सोचो आप, जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने नहीं जा रहे, महाप्रभु का दर्शन करने जा रहे। वहां पहुंचकर प्रभु की तलाश करते करते उन्हें श्री जगन्नाथ मंदिर दिखाई दिया, साथ ही साथ उन्हें जगन्नाथ की याद आई। अब पूरी महाशय अनुतापा नल में दग्ध होने लगे। बात यह थी कि महाप्रभु के प्रेम के आगे वे जगन्नाथ भगवान को भूल गए थे। अब जब मंदिर दिखलाई पड़ा तब याद आया कि अरे जगन्नाथपुरी में हम तो भगवान जगन्नाथ का दर्शन नहीं किया, ये तो मैंने अपराध कर दिया, इनका तो दर्शन ही नहीं किया। श्री जगन्नाथ की अवमानना मुझसे हो गई। तब वे मंदिर की ओर मुड़ करके हाथ जोड़कर कहते हैं कि प्रभु मुझसे भूल हो गई, मुझे याद नहीं था। थोड़ा आगे बढ़ने पर देखा कि चारों ओर जनता और बीच में एक सन्यासी बैठे। सन्यासी अतिशय दीर्घदेह होने के कारण उनका मस्तक सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है। कुछ और पास जाकर देखा कि सन्यासी अल्प वयस के हैं और वर्ण विमल हेम की भांति उज्ज्वल एवं रूप अतुलनीय है। ये भी देखा कि सभी की दृष्टि इन सन्यासी के ऊपर टिकी है। उन्होंने सुन रखा था कि गौरांग का रूप सामान्य मनुष्य जैसा नहीं है, दैवी शरीर दिखलाई पड़ता है। इसलिए युवक सन्यासी को देखकर लग रहा है कि यही है गौरांग, इसमें संदेह नहीं। गौरांग के दर्शन करते ही पुरी गोसाई के मन में जो कुछ संदेह था वो दूर हो गया। वे अब समझ गए कि इतना चित्ताकर्षक रूप, इतना लावण्य भगवान के अतिरिक्त किसी मनुष्य के लिए संभव नहीं है। श्री गौरांग का अतुलनीय रूप देखकर पुरी गोसाई के नेत्रों से आनंद की धारा आंसू के रूप में बह चली। जो लोग भगवान की कृपा पात्र हैं, वे दर्शन सुख की अपेक्षा कोई और अधिक सुख है ये नहीं जानते महाराज। भले ही वो बाहर दर्शन नहीं मिल रहा, अंदर दर्शन कर रहे हो, ध्यान में दर्शन कर रहे हो, लेकिन प्रभु के रूप का दर्शन करना उन्हें प्रिय लगता है। पूरी गोसाई आगे जाकर के खड़े हो गए। महापुरुष देखते ही पहचान में आ जाते हैं। उनको देखकर सभी को लगा कि एक महापुरुष आए हैं। देखा कि प्रेमानंद से सन्यासी का मुख प्रफुल्लित है। इतना आनंद आ रहा प्रेम का कि सन्यासी का मुख प्रफुल्लित दिख रहा। प्रभु के सेवक कमलाकांत ने तुरंत उनका परिचय देते हुए बताया कि ये परमानंदपुरी हैं। परमानंदपुरी का नाम पूरे भारत में विख्यात था। सुनते ही सब पहचान गए। प्रभु ने भी उठ करके पूरी गोसाई को प्रणाम किया। ये देखकर उन्हें भय सा हुआ कि ये तो मुझको प्रणाम कर रहे हैं, किंतु आपत्ति करने का साहस नहीं कर सके। प्रभु के प्रणाम करते ही पुरी ने उन्हें उठाकर प्रेम से आलिंगन प्रदान किया। प्रभु ने कहा, गोसाई श्री जगन्नाथ का आश्रय ग्रहण कर आप यहाँ रहिए। पुरी ने कहा, मेरी इच्छा है तुम्हारे निकट रहूं। तुम्हारी तलाश में मैं नवद्वीप गया था। वहां शची जननी ने मुझे भिक्षा दी। वहां सुना कि तुम नीलाचल आ गए हो। ये सुनकर कि जननी, शची और अन्यान्य सभी आनंद से भर उठे। भक्तगण निकट रथ यात्रा को उपलक्ष्य कर तुम्हें देखने आ रहे हैं। मैं इतना विलंब सहन नहीं कर सका।
सब लोग रथ यात्रा के समय आएंगे, लेकिन मुझे विलंब सहन नहीं हुआ, इसलिए मैं पहले ही भाग पड़ा वहां से और बड़ी तीव्रता से आया हूं, दौड़ता भागता। अब तुम्हारा रूप दर्शन करके मेरे नेत्र शीतल हो गए। इतना भाव से बोल रहे थे पुरी जी कि महाप्रभु आनंद विभोर थे कि इनके अंदर अब ज्ञान की जगह भक्ति उदित हो गई है। फिर जो प्रभु ने उनको अपने निवास का एक कक्ष और सेवा के निमित्त एक सेवक भी दिया। इसके कुछ समय बाद ही स्वरूप आ गए। जब पुरी और स्वरूप आ गए तब सार्वभौम ने आनंद से गायन किया कि जहां जितनी नदियां हैं सभी सागर में आकर मिलती हैं। उस दिन पुरी महाशय को जगदानंद ने भिक्षा के लिए आमंत्रित किया। तत्पश्चात गोविंद आए। श्री गौरांग बैठ करके नाम जप कर रहे हैं। इसी समय गोविंद आकर के उनको प्रणाम कर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। सार्वभौम ने पूछा, तुम कौन हो? गोविंद ने उत्तर दिया, मैं शूद्राधम हूं, श्रीपाद ईश्वरपुरी का सेवक हूं। उन्होंने देह त्याग करते समय मुझसे और अपने दूसरे सेवक काशीश्वर से कहा, तुम लोग जाओ, जा करके श्री कृष्ण चैतन्य की सेवा करना और मेरी ओर से उनसे कहना कि वे जब गृहस्थाश्रम में तब मैंने उनके मधुर नटेंद्र रूप का दर्शन कर उसे हृदय में अंकित कर लिया था। अब यदि मैं उनका दर्शन करूं तो मुझे वो रूप देखने को नहीं मिलेगा। मैं अपने प्राप्त धन को खो बैठूंगा। जो छवि उनकी सन्यास के पहले मैंने देखी थी वो मैं खोना नहीं चाहता हूं। वो मेरे अंदर विराजमान है, इसलिए मैं उनको देखने नहीं गया। श्रीपादपुरी गोसाई की आज्ञा अनुसार मैं श्री चरणों में उपस्थित हुआ हूं। आप प्रभु कृपा कर मुझे स्वीकार करें। काशीश्वर तीर्थ करने गए, जल्दी ही आएंगे। ईश्वरपुरी का संदेश सुन करके प्रभु अत्यंत मुग्ध हुए। उन्होंने कहा, मेरे प्रति उनका जो वात्सल्य प्रेम है उसकी कोई सीमा नहीं है। भक्तों, ईश्वरपुरी बहुत महान थे। जो निमाई भगवान के रूप में जगत में पूजित हैं, उनके गुरु थे वे। बाद में उनके हृदय में स्थित प्रभु का गौर नटेंद्र रूप कुछ मलिन हो जाए, इस भय से वे अपने उन शिष्य को देखने नहीं आए कि जो संसार में भगवान के रूप में पूजित थे। ऐसे शिष्य को देखने नहीं आए, क्योंकि अब वो बहुत ज्यादा विरक्त रहते हैं और पहले अपने घर में थे, वो छवि हृदय में बसी। सार्वभौम ने गोविंद से पूछा, तुम तो कायस्थ हो, तुम ईश्वरपुरी गोसाई का क्या कार्य करते थे? गोविंद ने उत्तर दिया, सभी कार्य करता था, यहाँ तक कि रसोई का भी काम करता था। ये सुनकर के सार्वभौम ने अपने पूर्वाभ्यासवश कुछ आश्चर्यचकित होकर प्रभु से कहा, पुरी गोसाई सर्वशास्त्रज्ञ थे। उन्होंने सेवक की जाति को अपने पास, तो छोटी जाति के सेवक को अपने पास कैसे रखा? इस बात का तात्पर्य आप विचार करिए। जात विचार हिंदू धर्म के मज्जागत है। शास्त्रों के अनुसार सन्यासी लोग भी महाराज उस समय छोटी जाति का सेवक नहीं रखते थे। प्रभु ने कहा, जो लोग महाजन हैं वे व्यक्ति का महात्म्य देखकर विचार करते हैं, जाति देखकर नहीं। अब आप सोचिए, उस समय जाति छुआछूत बहुत था।
लेकिन महाप्रभु ने कहा नहीं, ये ठीक नहीं है। महाप्रभु ने कहा जो लोग महान पुरुष हैं वे व्यक्ति का महात्म्य देखकर विचार करते हैं, उसकी जाति नहीं देखते। सार्वभौम ने कहा ठीक ही है, वैष्णव के लिए ये सब क्षुद्र विधियां क्या हैं। प्रभु गोविंद की बात का कोई उत्तर न देकर सार्वभौम से परामर्श करने लगे। बोले भट्टाचार्य, तुम इस बात पर विचार करो, जिन्होंने गुरु की सेवा की है वे पूज्य हैं, मैं उनकी सेवा किस प्रकार ग्रहण कर सकता हूं। इन्होंने हमारे गुरु की सेवा की है तो मैं इनकी सेवा कैसे ग्रहण कर सकता हूं, तो मेरे लिए पूज्य हैं। दूसरी ओर गुरु की आज्ञा है, अब मुझे क्या करना चाहिए। सार्वभौम ने कहा गुरु की साक्षात आज्ञा सर्वापेक्षा बलवत है, अतएव गोविंद को ग्रहण करना उचित है, क्योंकि गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन ठीक नहीं होगा। तब प्रभु ने उठकर गोविंद को आलिंगन किया। गोविंद भी प्रभु के श्री चरणों में गिर गए। यहीं से गोविंद प्रभु के सेवक हो गए। इन गोविंद के विषय में क्या कहूं, जैसे प्रभु वैसे सेवक, स्वयं उदासीन, परम भक्त और अन्य की सेवा करना गोविंद का धर्म था। गोविंद ने प्रभु की कैसी सेवा की थी आगे आपको सुनने को मिलेगा भक्तों। त्रिभुवन में गोविंद से ज्यादा भाग्यवान और कोई नहीं। आगे काशीश्वर, दाईं ओर पुरी गोसाई, बाईं ओर भारती गोसाई, पीछे स्वरूप और गोविंद, मध्य में श्री गौरांग। इस प्रकार प्रभु श्री जगन्नाथ दर्शन के लिए गमन करते थे। सभी के विषय में अधिकतर आप सुन चुके हैं। अब भारती ठाकुर के आगमन की वार्ता आप सुनिए। केशव भारती ने प्रभु को संन्यास मंत्र दिया था, मैं आपको पहले सुना चुका हूं दोस्तों। ब्रह्मानंद भारती उनके परमार्थ भाई थे। गोविंद के आगमन के पश्चात ही वे प्रभु के दर्शन के लिए नीलाचल आए। उनका जैसा गौर वर्ण रूप वैसा ही शरीर का भव्य स्वरूप, शरीर में आभा, साथ ही समस्त भारतवर्ष में परम साधु और पंडित के रूप में विख्यात थे। किंतु भक्त नहीं थे, शांत अर्थात निराकार ईश्वर का ध्यान करते थे, सगुण साकार का नहीं। उन्होंने प्रभु को कभी देखा नहीं था। उनकी महिमा सुनकर उनके दर्शन करने आए। मुकुंद प्रभु की द्वार रक्षा कर रहे हैं। ऐसे समय में भारती महाशय ने वहां आकर अपना परिचय दिया और प्रभु के दर्शन करने का अपना अभिप्राय व्यक्त किया। तब मुकुंद ने शीघ्र प्रभु के निकट जाकर कहा, ब्रह्मानंद भारती ठाकुर आए, तुम्हारा दर्शन करना चाहते। प्रभु कुछ मधुर हास्य के साथ बोले, वे गुरु हैं, मैं ही उनसे मिलने जाऊंगा। विशेषतः वे शांत हैं कह करके प्रभु ये व्यक्त किए कि वे अन्य जाति हैं, अर्थात प्रभु के भक्त नहीं। श्री गौरांग भक्तगण के साथ भारती ठाकुर के स्वागत के लिए चल दिए। भक्तगण से परिवेष्टित प्रभु को आता हुआ देखकर भारती के नयन भृंग प्रभु के मुख कमल के प्रति आकृष्ट हो गए। प्रभु ने नाम सुन करके पहले ही कह दिया, ये शांत हैं, इनके पास मैं जाऊंगा, अर्थात ये अभी भक्ति से थोड़ा अलग है। तत्पश्चात इन्होंने देखा कि भारती ठाकुर चरमांबर धारण किए हुए हैं। देखते ही प्रभु थोड़ा सा चिढ़े, मुकुंद की ओर देखकर बोले, क्यों भारती गोसाई कहाँ है? मुकुंद ने उत्तर दिया, ये तुम्हारे सामने ही खड़े हैं। प्रभु ने कहा, मुकुंद तुम अज्ञानी हो, तुम किसको भारती बता रहे हो? ये भारती गोसाई होते तो चरमांबर क्यों पहनते? ऐसा सुन करके भलमानुष भारती का मुख सूख गया।
उनकी प्रभु के साथ तर्क वितर्क करने की इच्छा नहीं। वे प्रभु को आत्मसमर्पण करने आए। उन्हें प्रभु की भगवत्ता पर पहले ही काफी कुछ विश्वास हो गया था। अब दर्शन मात्र से वह विश्वास दृढ़ हो गया। अतएव जब प्रभु ने मधुर भर्त्सना की तो वे शब्दों द्वारा कुछ नहीं बोले, परंतु मुख के भावों से कह रहे थे, क्षमा करो, मैं अभी चरमांबर त्यागता हूं। तब प्रभु ने दामोदर पंडित की ओर देखा। दामोदर इशारा समझ करके एक नूतन बहिर्वास वस्त्र लेकर के आए। भारती उसे ग्रहण कर पहनते पहनते बोले, ठीक, मैं अब समझा कि मैं चरमांबर पहनता था, वो केवल दंभ के निमित्त था। चरमांबर पहन करके भवसागर पार नहीं किया जाता। जैसे ही भारती गोसाई ने बहिर्वास पहना, प्रभु ने आकर के उनको अति विनीत भाव से प्रणाम किया है। भक्तों, कपड़े के बहिर्वास की जगह चर्म का बहिर्वास, प्रभु ने इसे बाह्य प्रताड़ना मानकर सहन नहीं किया, किंतु आज उनके धर्म में बाह्य प्रताड़ना को छोड़ और क्या है, बीच बीच में एक दो विमल वस्तुओं के दर्शन अवश्य होते हैं। प्रभु ब्रह्मानंद को प्रणाम करने को हुए, तब भारती को अतिशय भय हुआ, क्योंकि प्रभु के दर्शन मात्र से उनका चिरकाल का विश्वास नष्ट हुआ और उनका पूर्व जन्म हो गया। प्रभु स्वयं भगवान हैं, अब उन्हें विश्वास हो गया है। ब्रह्मानंद भयभीत होकर प्रभु से बोले, स्वामिन, जीव शिक्षा के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है, इसी कारण तुमने मुझे प्रणाम किया। तुम अपने जीवों को दैन्य और गुरु संपर्कीय लोगों की भक्ति की शिक्षा दे रहे हो। फिर भी मेरी ये विनती है कि मुझे और प्रणाम मत करना, इससे मेरे मन में बड़ा भय होता है। तत्पश्चात प्रभु के भक्तों के साथ ब्रह्मानंद का परिचय हुआ और स्वरूप प्रभु सभी ने उनको प्रणाम किया। और महाराज ब्रह्मानंद ने प्रभु से कहा, श्री जगन्नाथ देव की महिमा जानने की शक्ति मुझ में नहीं है, किंतु अब वही महिमा और भी उज्जवल हो गई, क्योंकि वर्तमान में श्री क्षेत्र में स्थिर और जंगम ब्रह्म दोनों उपस्थित हैं। एक नीलाचलनाथ, आप गौरांग महाप्रभु। स्थिर ब्रह्म नीलवर्ण और जंगम ब्रह्म गौर वर्ण धारण करके उदय हुए हैं। तो ये सुनकर के प्रभु कुछ अप्रतिभ हुए और हंसकर बोले, स्वामी, आपने जो कहा वो ठीक है। इस नीलाचल में नीलवर्ण के स्थिर जगन्नाथ थे, अब तुम जंगम जगन्नाथ और गौर वर्ण धारण करके उदित हुए हो। ब्रह्मानंद स्वामी के शरीर का रंग अति गौर था, इसलिए जो प्रभु की स्तुति की जा रही थी उसको उन्होंने उनके लिए लागू कर दिया। तब ब्रह्मानंद प्रभु को छोड़कर सार्वभौम से बोले, भट्टाचार्य, तुम न्यायिक शिरोमणि हो, तुम विचार करो। जो व्याप्य है वो जीव और जो व्यापक है वो भगवान, यही शास्त्र वचन है। श्री कृष्ण चैतन्य स्वामी ने मेरा चरमांबर छुड़ा दिया, इससे मैं हुआ व्याप्य अर्थात जीव और स्वामी हुए व्यापक अर्थात भगवान। भक्तों, ये महान पुरुषों का चरित्र बहुत महान है, इसकी चर्चा आगे फिर करूंगा। आज भक्त और भगवान सबको प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, गौरांग महाप्रभु की जय। श्री राधे राधे। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम।